कैसे मैंने अपने बेडरूम से लगे हुए एक स्टोर रूम को बजट फ्रेंडली मेकओवर देकर अपने बेटे के लिए एक ब्यूटीफुल रूम रेडी किया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और चलिए आज मैं यही पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूं। हमारे स्टोर रूम में 2 मेटल अलमीरा है और पत्थर के डिवाइडर से बना एक बहुत बड़ा शेल्फ था जिसमें हम अपने डेली यूज के कपड़े और बहुत सारा स्टफ स्टोर करके रखते थे। तो प्रवर का रूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस स्टोर रूम को खाली करना था। दोनों मेटल अलमीरा बाहर निकालकर बेडरूम में प्लेस कर दी। लकीली हमारा बेडरूम काफी स्पेशियस है तो अलमीरा इजीली सेट भी हो गई। अब ये जो स्टोरेज एरिया था उसमें से पत्थर के 2 शेल्फ हमने कटवाए क्योंकि ना उनके बिना ही ये स्टोर रूम लगता। ऊपर वाले शेल्फ को एज इट इज रखा ताकि स्टोरेज इशू ना हो। अब बारी थी रूम को पेंट कराने की। काफी सारे पैच फिल किए गए पहले और उसके बाद पेंट। कलर चॉइस प्रवर की ही थी। बहुत एक्साइटेड था वो अपने रूम के लिए। सो बेसिक स्ट्रक्चर रूम का रेडी हो गया था। मीनवाइल कुछ फर्नीचर पीसेस हमने ऑर्डर किए थे जिसमें सबसे पहले था ये सोफा कम बेड। एज मेनी ऑफ यू नो हमारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं तो हम एक ऐसा बेड चाह रहे थे जो आगे हम जहां पे भी जाए वहां भी इजीली फिट हो जाए। बंक बेड, किड्स बेड के ढेर सारे ऑप्शंस के बाद ये 3-in-1 सोफा कम बेड हमारी नीड को फुलफिल कर रहा था जिससे सोफा, डबल बेड और दीवान तीनों ही बन रहे थे। प्रवर अभी छोटा है तो दीवान परफेक्ट था उसके लिए। बेड की तरह हाइट भी मिल गई थी और साइज भी नॉर्मल बेड से थोड़ा कम था पर प्रवर के लिए सफिशिएंट था। साथ ही हमने एक स्टडी टेबल भी ऑर्डर की थी। क्वालिटी काफी अच्छी है और स्टर्डी भी, और इसकी हाइट भी एडजस्टेबल हो जाती है तो प्रवर जब तक बड़ा होगा तब भी इसे इजीली यूज कर सकता है। प्रवर ने अपने पापा के साथ मिलकर इसे बहुत ही प्यार से असेंबल किया। आई मस्ट से बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके फीचर्स भी, जैसे बुक रीडिंग के लिए स्पेसिफिक स्पेस, टेबल के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है और सबसे अच्छी बात चेयर जो है टेबल के एकदम अंदर चली जाती है जिससे बिल्कुल भी स्पेस वेस्ट नहीं होती। और लास्ट में हमने लिया एक कलरफुल स्टोरेज यूनिट जिसमें प्रवर अपने टॉयज अरेंज करके रखेगा। डिफरेंट कलर होने से टॉयज को सेग्रीगेट करके रखना आसान होगा। चाहे स्टेशनरी हो, बुक्स रखे, टॉयज या फिर कपड़े, मल्टीपर्पज तरह से इसे यूज किया जा सकता है। एक वॉल शेल्फ भी ली हमने और उसे भी फिक्स करवाया। एक्चुअली प्रवर लेगोस से काफी खेलता है तो वो इसमें अपनी क्रिएटिविटीज को फ्लॉन्ट करेगा। साथ में छोटी मोटी कुछ और भी रिक्वायरमेंट थी, जैसे लाइटिंग बढ़वाई, वॉल फैन इंस्टॉल करवाया। एसी की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे रूम से काफी अच्छी कूलिंग हो रही थी और प्रॉपर वेंटिलेशन भी ऑलरेडी था। बस अब क्या, बारी थी प्लेसमेंट्स की। चैलेंज था कि इतनी कम स्पेस में सारे फर्नीचर पीसेस को कैसे प्लेस करें कि स्पेस को मैक्सिमाइज किया जाए। 2-3 ट्रायल्स के बाद इस वाली सेटिंग को फाइनल किया जिसमें एक ही रो में हमने बेड, स्टोरेज यूनिट और कबर्ड रखा ताकि ड्रॉर्स एंड कबर्ड्स का डोर इजीली ओपन हो सके। और बेड के दूसरे कॉर्नर पर स्टडी टेबल, जिससे बेड के आगे काफी स्पेस मिल गई थी जिससे प्रवर आराम से फ्लोर टाइम भी एंजॉय कर सकता है। बेसिक अरेंजमेंट्स के बाद अब बारी थी रूम को ब्यूटीफाई करने की। सबसे पहले कुछ वॉल डिटेल्स। अभी काफी टाइम से प्रवर स्पेस थीम से काफी इंस्पायर्ड है तो सोलर सिस्टम का वॉल डिटेल भी हमने पेस्ट किया। जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मैंने यूज किए हैं उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करने के साथ अर्पण रसोई को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। अब बारी थी स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज करने की, जिसमें सबसे पहले स्टडी टेबल के ऊपर एक वर्ल्ड मैप और कोट लगाया जिसे मैंने ग्लू ड्रॉप से फिक्स किया है जिससे जब भी इन्हें निकालना हो
तो ये इजीली निकल जाते हैं, वॉल पर कोई भी मार्क नहीं छोड़ते, वॉल को डैमेज नहीं करते। और टेबल के राइट साइड में एक मेमो बोर्ड को छोटे छोटे क्लिप से सेट कर दिया है। ये क्लिप्स वॉल्स में इजीली सेट हो जाते हैं और कोई भी मार्क नहीं छोड़ते। टेबल को एकदम मिनिमल ही रखा है, उसका फेवरेट एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर, साथ ही में लैम्प और एक पेन होल्डर। इस कबर्ड और स्टोरेज यूनिट में सारे टॉयज और स्कूल सप्लाईज अरेंज कर दी है और ऊपर प्रवर के सारे एनसाइक्लोपीडिया और स्टोरी बुक्स, जिससे उसे इन्हें पिक करना हैंडी रहे। ये DIY बुक ऑर्गेनाइजर है, जिसे मैंने कैसे बनाया उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक पॉजिटिव अफर्मेशन का कोट जरूर रखे बच्चों के रूम में, ताकि वो और पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फील करे। लास्ट में किड्स फ्रेंडली फर्निशिंग और प्रवर का रूम बिल्कुल रेडी है। छोटी सी स्पेस को भी मेकओवर देकर हम बच्चों के लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर आप देख ही सकते हैं। ना ओवर टू प्रवर, वो खुद अपने रूम का टूर देना चाहता है। Hello, today I'm going to give you a quick tour of my room. First, I have my dream catcher. Second, I have my positive affirmations, 2 artificial plants, and 1 mug. And since I love reading the encyclopedia so much, I have an entire collection of it, plus with a Shifu Award globe. Now here's my chest of drawer. It's 5 sections, each used for a different purpose. This empty box, stationery, fun stuff, lazy stuff, cars and miscellaneous. Right behind you is my study table, full with a very stylish looking chair and table with a bubble lamp and a nebula projector and a drawing board. This map placed with that reserve is my most favorite part, along with this hanger with my keychain, some dinosaur decorations and a Christmas card for Santa Claus himself. And with this one more positive affirmations, do what you love. Now, up here we have my king bed with my blue dinosaur bed, themed pillow and bed. And here is my imagination land where I put all of my creations here. For example, this whale hunting boat. So how do you like my room? Please tell me in the comments. So we'll meet next time in the next video. Bye bye.